नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान साहब, मेरा चैनल देसी इलाज बंसल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही बेजोड़ नुस्खा बताने जा रहा हूं। अगर आपने मेरे कहे अनुसार इस नुस्खे का 45-50 दिन तक प्रयोग कर लिया ना, तो भैया बीबी हर रात बिस्तर पर चिल्लाएगी। ऐसा अनोखा नुस्खा है। और भैया आपकी टाइमिंग तो ऐसी अद्भुत कमाल की होगी कि करीब 40 मिनट से अधिक। तो भैया आज मैं उसी नुस्खे के बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही आनंद से भरपूर वीडियो है। अगर आपने मेरी एक एक बातों को सुन लिया ना ध्यानपूर्वक, तो भैया आपकी ज़िंदगी में चार चांद लग जाएंगे। और आपकी टाइमिंग भैया बहुत ही ज़बरदस्त होगी। बीबी आपसे बेपनाह प्यार करेगी। और भैया देखिए, जिसकी टाइमिंग अच्छी खासी होती है ना, उनकी गृहस्थी भी अच्छी खासी चलती है। घर में प्यार प्रेम बना रहता है। घर में कोई तनाव लड़ाई झगड़ा डिप्रेशन की शिकायत नहीं होती है। भैया क्या होता है, रोज लोग कमाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं खाने पीने में कमाने में, और भैया घर गृहस्थी का ध्यान नहीं रख पाते हैं, बीबी के बारे में कुछ सोच नहीं पाते हैं, टाइम नहीं दे पाते, इतने व्यस्त हो जाते हैं। तो भैया एक टाइम भी होता है, बीबी भी कुछ अपनी इच्छाएं रखती है, अपनी वासना के बारे में किससे बताएगी? एक पति से ही तो बताएगी। और अगर ऐसी स्थिति में पति अगर बीवी का ध्यान नहीं रखेगा, तो क्या करेगी बीवी बेचारी? बाहर कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ कांटेक्ट बना लेती है, और भैया अपनी वासना में वशीभूत हो जाती है। न चाहते हुए क्या होता है, कामदेव की इच्छा होती है भैया, काम वासना समय व्याप्त होती है। तो मैं सभी भाइयों से कहता हूं कि समय समय पर अपनी बीवी का भी ख्याल रखें, उन्हें भी थोड़ा समय वक्त दे दे भैया। और भैया वह जानबूझकर कभी आपसे ये नहीं कहेगी कि आप मेरे साथ सहवास करें। ये बीवी में खासियत होती है। तो पति को शुरुआत करनी पड़ती है। तो भैया आप अपनी बीवी को भरपूर आनंद दें। तो इसी स्थिति में मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बताने जा रहा हूँ, जिन भाइयों की टाइमिंग जीरो है, घट चुकी है, और जिन भाइयों ने काफ़ी सालों से मूठबाजी का भी काम किया है, यानी कि पोर्न पिक्चर वीडियो में देख देख करके और गलत हरकतें कर ली हैं। और भैया ऐसे नौजवान लोगों के लिए भी हैं जिन्होंने गली कूचलियों में खंडरों में जाकर झाड़ियों के पीछे जाकर के ज़्यादा मास्टरबेशन किया है, अर्थात हाथों के द्वारा हिला हिला करके मूठ मार मार करके अपने सीमन को बाहर निकाल दिया, अपने अमूल्य रतन को। और आज वे मुंह लटका करके बैठ चुके हैं और सिर पकड़ करके बैठ गए, अरे भगवान क्या होगा, हम शादी नहीं करेंगे। शादी के नाम से उन्हें डर लगने लग जाता है। और जब वे अपने पेनिस को एकांत में देखते हैं ना, तो पेनिस छोटा हो जाता है सिकुड़ करके, और बीच में से पतला हो गया। टाइमिंग भी उनकी जीरो हो चुकी है। क्या होता है कि काफ़ी लोग तो क्या होते हैं कि काफ़ी लड़कियों के साथ अफेयर बना लेते हैं, संबंध बना लेते हैं, और वे कम उम्र में ही अपने वीर्य का स्खलन कर देते हैं। इसी स्थिति में उनके जो लिंग का विकास है वो रुक जाता है। और भैया क्या होता है, इसी वीर्य स्खलन के कारण उनके लिंग की लंबाई मोटाई का आकार धीरे धीरे घटता रहता है, और छोटे बच्चे की तरह सिकुड़ करके छोटा सा हो जाता है। तो भैया उनकी ग्रोथ नहीं बन पाती है। तो ऐसी स्थिति में मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छा नायाब नुस्खा बताने जा रहा हूँ। और भैया ये नुस्खे आपको पंसारी की दुकान से ओरिजिनल खरीदने हैं। काफ़ी लोग क्या होते हैं कि पैसे के अभाव के कारण खरीद नहीं पाते, थोड़ी महंगे होते हैं मार्केट में भैया। तो चाहो तो आप मेरे से बनी बनाई दवा ले सकते हो। ऑनलाइन मेरी दवा पूरे भारत में जा रही है, और मात्र 5 दिन के अंदर ही घर बैठे पहुंच जाती है भैया। स्पीड पोस्ट से जाती है, शीघ्रता से शीघ्र मेरी दवाइयाँ, और सभी लोगों के पास पहुंच रही है भैया। जो लोग ठीक होना चाहते हैं ना पूर्ण रूप से, तो मेरे से दवा लें और ऑनलाइन अपना इलाज करवाएं। तो भैया मेरा कहना है कि आप मेरे से अगर दवा लेना चाहते हैं तो भैया पूरा कोर्स करें। पूरा कोर्स करने से 100% फायदा हो जाता है भैया। और मेरे पास ऐसे ऐसी अद्भुत जड़ी बूटियाँ हैं, जिन लोगों ने मेडिकल की दुकान से काफ़ी इंग्लिश दवाइयाँ खा खा करके अपने शरीर को ख़राब कर लिया है, अपने डाइजेशन सिस्टम ख़राब कर लिया है, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जा कर के इंग्लिश दवाइयाँ खा खा करके, और भैया अपने शरीर में एकदम ऐसी स्थिति बना ली कि अब उनका इलाज होना संभव नहीं हो पाता है। क्योंकि इंग्लिश दवाइयों में जिनसिंग होता है, मैंने हर वीडियो में बताया है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। पैसे का अभाव के कारण सोचते हैं कि हम तो कम पैसों में ठीक हो जाएं, और धीरे धीरे करके वो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं।
और ऐसी स्थिति में वे इंग्लिश दवाओं का प्रयोग करते हैं, विगोरा, मैंगालिस, पावर प्लस जैसी चीज़ों का, और वे खा करके अपने गर्लफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो उनकी टाइमिंग भैया 2 मिनट 3 मिनट इतनी रहती है। और जब वे ज़्यादा इंग्लिश दवा खा लेते हैं तो वो इंग्लिश दवाएं भी काम नहीं करती, विगोरा, मैंगालिस। क्या होता है कि इन इंग्लिश दवाओं का ज़्यादातर प्रयोग करने के बाद में उनकी लिंग की लंबाई मोटाई तो घट ही जाती है, लेकिन उनकी जो लिंग की नसें होती है भैया वो ब्लॉक हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन उन नसों में पहुंच नहीं पाता है। क्या होता है कि जब तक लिंग के अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचेगा, पेनिस में तनाव नहीं आएगा और उनका सीमन में भैया बनना बिल्कुल बंद हो जाता है। और जब लिंग की नसें कमज़ोर हो जाती है ना, तो भैया जो आपका वीर्य बनता है, चाहे आप कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ, तो वो सीधे पेशाब के रास्ते चिपचिपे पानी के रूप में बाहर निकलता रहता है। कोई दवा काम नहीं करेगी, बेअसर हो जाती है। जो भी आपका रस है वो तो पेशाब के रास्ते से बह रहा है ना, चिपचिपे पानी की तरह। तो आपका शरीर अंदर से तो ऐसे खोखला हो रहा है जैसे एक लकड़ी में दीमक लग जाए। तो फिर आप कहाँ से ठीक होगे? जैसे दीमक लकड़ी को चट कर जाती है, इसी प्रकार से आपका शरीर अंदर से खोखला हो रहा है, हड्डियों में बिल्कुल खोखलापन आ गया। और अगर आप इस वीडियो को बचा के रखोगे ना, अगर इसको गाढ़ा बना लोगे हड्डियों के अंदर, अगर ये आपका ये संचय हो जाएगा कुल मिला के, समझ पा रहे हो? तो ये जो आप बार बार में मास्टरबेशन कर लेते हो, तो इससे अल्बुमिन और डोपामिन जो हार्मोन बनते हैं उसके आनंद का आप बार बार में अपने लिंग को हिला हिला करके वीर्य को बाहर निकाल देते हो, तो भैया आगे जाकर आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो मेरा सभी भाइयों से कहना है कि आप शीघ्रता से शीघ्र देसी जड़ी बूटियां खा लो भैया। और ये देसी जड़ी बूटियों में इतनी ताकत होती है कि फिर से व्यक्ति को नौजवान बना देती है। और भैया मेरे पास से काफी लोग दवा खा खा करके ठीक हो चुके हैं। भैया मैं आपको एक देसी नुस्खा बताने जा रहा हूँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो भैया आपको क्या करना है, पंसारी दुकान से सफेद मूसली 80 ग्राम, सतावर आपको 60 ग्राम, कोच के बीज जो आपको पीछे पिसाए मेडिकल की दुकान मिल जाएगी, इसको शुद्ध करना पड़ता है भैया। आपको 60 ग्राम ये लेने हैं। अश्वगंधा 80 ग्राम लेनी है। काली मूसली आपको 70 ग्राम लेनी है। बीजबंद आपको 100 ग्राम लेने हैं। अकरकरा आपको 50 ग्राम लेनी है। सालम पंजा 100 ग्राम लेना है। सालम मिश्री 80 ग्राम लेनी है। उटंगन के बीज आपको 60 ग्राम लेने हैं। ताल मखाना आपको 80 ग्राम लेना है। और तुलसी के बीज आपको 50 ग्राम लेने हैं। भाइयों जो मोटापे से ग्रस्त हैं भैया, और जिनके पेट में गैस बनती है, तो वे अश्वगंधा का प्रयोग कम मात्रा में करें, उन्हें 40 ग्राम ही लेनी है। और भैया आपको 30 ग्राम जायफल लेने हैं, 25 ग्राम लौंग लेनी है और 15 ग्राम आपको जावित्री लेनी है। भैया जावित्री आपको अच्छी क्वालिटी की लेनी है, आपको बढ़िया क्वालिटी की लेनी है। क्या होता है, 2 प्रकार की जावित्री होती है, लेकिन आपको पंसारी अच्छी क्वालिटी की दे देगा, मांग लेना भैया। और आपको पंसारी की दुकान से 250 ग्राम धागे वाली मिश्री लेनी है। भैया मिश्री इस प्रकार की लेनी है जिस मिश्री में धागा होता है वह अच्छी क्वालिटी की होती है। आपको 250 ग्राम पंसारी की दुकान से मिश्री लेनी है। और 3 ग्राम आपको केसर लेनी है और 3 मिलीग्राम आपको स्वर्ण भस्म लेनी है। भैया आपको ये स्वर्ण भस्म भट्टी वाली लेना है, इलेक्ट्रॉनिक वाली नहीं लेना है, वो काम नहीं करेगी। और आपको 5 ग्राम अदरक भस्म 1000 पुट्टी में लेनी है। ध्यान रखिएगा, डाबर की ले लो या बैद्यनाथ की ले लो। अब आपको इस नुस्खे को किस प्रकार से बनाना है ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा भैया। इन सभी चीजों को मिक्सी में डालकर कूट पीस करके पीसने से पहले 3 ग्राम केसर को, 3 मिलीग्राम स्वर्ण भस्म को और 5 ग्राम अदरक भस्म को इसके अंदर डाल करके पीसनी नहीं है, इसको आपको बाद में इसके अंदर मिलानी है। जब आप इन सभी जड़ी बूटियों को कूट पीस करके और पीस लो, तो पीसने के पश्चात इसके अंदर आपको 3 ग्राम केसर, 3 मिलीग्राम स्वर्ण भस्म और 5 ग्राम अदरक भस्म भैया इसको मिलानी है। और अदरक भस्म भैया आपको 1000 पुट्टी में लेना है। ध्यान रखिएगा कहीं आप कम पुट्टी में ले लें, अन्यथा नुस्खा कामयाब नहीं होगा। और भैया जो आपने 250 ग्राम धागे वाली मिश्री ली है ना, उसको भी कूट पीस करके पाउडर बना लेना। और जब उसका पाउडर बन जाए तो उसके अंदर से जो धागे निकलेंगे छोटे छोटे, उसको तो आपको निकाल करके फेंक देना है और इसी जड़ी बूटियों वाले पाउडर के अंदर आपको मिक्स कर देना है, ताकि ये जड़ी बूटियाँ थोड़ी मीठी हो जाएगी। अब आपको भैया इस नुस्खे को किस प्रकार से लेना है मैं आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आपकी जिंदगी बन जाएगी भैया। जब आप ये नुस्खा तैयार कर ले तो भैया एक बड़े डिब्बे के अंदर इस पाउडर को भर कर रख लेना। अब आपको इस नुस्खे को किस प्रकार से लेना है, आपको क्या करना है, सुबह सुबह आपको निहार मुंह 1 चम्मच पाउडर हथेली पर रखना है। और भैया आपको 300 ग्राम गुनगुने दूध के साथ सुबह सुबह आपको इस नुस्खे को लेना। पहले इसको खाना है 1 चम्मच पाउडर को, और ऊपर से आपको 300 ग्राम गाय का दूध पीना है। भैया ये हो गया आपका सुबह सुबह का नुस्खा।
और उसके आधे घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, भोजन वगैरह नहीं करना है। आधे घंटे पश्चात आपको खाना खाना है, तुरंत ही नहीं खाना है, कहीं आप खा लें, ताकि इन जड़ी बूटियों का पाचन अच्छी तरह से शरीर में हो जाए। और भैया इसी प्रकार से इस नुस्खे को जैसे आप शाम के वक्त किस प्रकार से लोगे, जैसे आपने खाना खा लिया, कोई व्यक्ति 7 बजे खाना खा लेते हैं, तो भैया आधे घंटे का गैप लेना है और फिर से आपको उस डिब्बे के अंदर से एक छोटा वाला स्पून चम्मच पाउडर हथेली पर रखना है। करीब आपको 5 ग्राम के आसपास ये पाउडर रखना है हथेली पर। छोटा चम्मच जो होता है ना, जानते होंगे आप, छोटा स्पून, उसको उस डिब्बे में से निकालना है और हथेली पर रखना है। और आपको फिर से 300 ग्राम गुनगुने दूध के साथ आपको उस पाउडर को खाना है। इस प्रकार से सुबह और शाम लेना है। सुबह सुबह खाली पेट लेना है, उसके आधे घंटे पश्चात खाना खाना है। और दोस्तों शाम के बाद खाना खाने के आधे घंटे पश्चात इस पाउडर को फिर से लेना है। इसी प्रकार से इस नुस्खे को आपको प्रतिदिन लेना है भैया। और जब आप इस नुस्खे को 45-50 दिन तक ले लोगे ना, तो आपके शरीर में एक अद्भुत ऐसी चमक देखने को मिल जाएगी, आपके चेहरा निखर जाएगा सूर्य की तरह। और आप कहोगे वैद्य जी कमाल होगा, क्या चीज़ दे दी। भैया थोड़ा से महंगा नुस्खा है, बाजार से आप बनाओगे तो बहुत महंगी बैठेगी दवाइयाँ, लेकिन जब आप खाओगे ना तो गजब की ताकत होगी आपके शरीर में। और भैया इन चीज़ों में बहुत ही ज़बरदस्त ताकत होती है। तो भैया मैंने आपको ये जानकारियाँ दे दी है। और दोस्तों इस नुस्खे को खाने के बाद में आपके शरीर में इतनी ताकत पैदा होगी कि जो भाई 1-2 मिनट में ही बीवी के पास जाकर के थक जाते थे, उनका वीर्य जल्दी ही निकल जाता था, आप आधे घंटे तक सेक्स करोगे और बीवी आपके नीचे से निकलना चालू करेगी, भागेगी, चिल्लाएगी। और भैया आप इस नुस्खे को खा करके जब आप अपनी बीवी के साथ शारीरिक संबंध बनाओगे ना, तो हर रात बीवी बिस्तर पर चिल्लाने लगेगी कि मुझे छोड़ दो, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, आप तो आधे घंटे तक सेक्स करते हो, आधे घंटे से भी अधिक सेक्स करते हो। वह भैया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और भैया वह आपसे कह तो नहीं पाएगी, लेकिन एंजॉय के कारण उछल पड़ेगी और आपसे ज़्यादा प्यार करने लगेगी। और भैया इसी प्रकार से अपनी मर्दाना ताकत को हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखें। और मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे देसी जड़ी बूटी वाले नुस्खे हैं, उसे यूट्यूब पर सर्च करो देसी इलाज बंसल, आपको बहुत सारी जानकारी या वीडियो में देखने को मिलेगी। और आप घर पर ही इन नुस्खों को बनाकर लेना चालू कर दो भैया। ये देसी जड़ी बूटियों वाले नुस्खे हैं। और अगर आप चाहो तो मेरे से ऑनलाइन घर बैठे दवा मंगा कर खाओ। और भैया जब आप इन देसी जड़ी बूटियों को घर पर बनाकर खाओगे ना, तो भैया इतना सेक्स का आनंद आएगा कि बीवी आपको बाहों में भर लेगी और चिपक जाएगी और कहेगी कि आपने ये कहाँ से नुस्खे खाए हैं। आपकी तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो गई और घर में बहुत ज़्यादा प्यार प्रेम बनेगा। बीवी आपका बेसब्री से इंतजार करेगी। जब भी आप ऑफिस जाओगे, घर से बाहर जाओगे, तो आपका बार बार इंतजार करेगी, बार बार आपको कॉल करेगी। और भैया किसी गैर मर्द की तरफ तो वो देखेगी भी नहीं। ऐसी अद्भुत मैंने आपको वीडियो में जानकारी दे दी। चाहो तो आप मेरे से बनी बनाई दवा ले सकते हो, अन्यथा आपकी मर्जी है भैया। मैंने आपको नुस्खा बता दिया है। अगर सभी भाइयों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों अभी इस वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। और हाँ भाइयों, पास में यहाँ पर बेल आइकन का बटन है, इसे दबा करके ऑल के बटन को जरूर सेलेक्ट कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।